चाहिए ऑन। हेलो दोस्तों, स्टार्ट करो विद धारीवाल। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है संख्या पद्धति और इसे हम समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक से भी। ठीक है, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन करोगे उसके बाद आप 10 सेकंड में कोई भी प्रश्न हल कर लोगे और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है किसके लिए, जो कि जिन्होंने आज तक मैथ नहीं पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तब संख्या हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ना इसे हम बेसिक से करते हैं। बेसिक से इसे पहले समझो और फिर उसके बाद इसकी ट्रिक देखना। ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस तरह के। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो भाई, हमने यहाँ पे मान लिया क्या कि कोई भी दो संख्या है जिसे हमने नाम दे दिया क्या, ए और बी। अब उसने कहा कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, हमारा 46 है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 46 है और उनका अंतर कितना है, 14 है। तो ए माइनस बी का अंतर कितना है, हमारा 14। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आपने 10वीं में एक मेथड सीखा होगा क्या, विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, इन्हें आपस में प्लस कर देते हैं। अब क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 2a, और ये माइनस माइनस के हैं तो आपस में कट जाएंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी आपस में प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 60, और a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ गई 30, और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे हमारा एक वैल्यू 30 है और दूसरी 16 है। चाहे तो आप इसे पुट करके रख लो, इनमें कोई में भी एक पुट कर दो इसे 30 को। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक समझो कि कैसे इसे, देखो भाई हमारी अप्रोच समझो कि अप्रोच कैसे लगाते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच लगाना सीखो बस। देखो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे बस केवल। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ, दोनों संख्या दिए हैं, दोनों चारों के 4 ऑप्शन में। तो संख्याओं का योग कितना है, 46 है। सबसे पहले आप ये चेक करो अपने दिमाग में कि इनका किस किस का योग 46 है। ठीक है, तो देखो इसका भी योग कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, इसका योग भी 46, ये भी 40 और ये भी 40। तो लगभग यहाँ पे सभी संख्या तो 46 हैं। तो हमारा अब जो पहला तरीका था, पहला जो हमारा मेथड था वो तो हो गया एलिमिनेट। ठीक है, अब दूसरा मेथड, अब यहाँ पे चेक करो कि उनका अंतर कौन सी का 14 है। ठीक है, इन ऑप्शन में से जिनका भी अंतर क्या होगा 14 होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर तो भाई 14 नहीं है, यहाँ पे कितना है 4 है। इसका अंतर कितना है, यहाँ पे 14 है, और इसका अंतर कितना है, यहाँ पे 6 है, और इसका अंतर कितना है, यहाँ पे ये 24 है। तो कौन से वाली संख्या का, कौन से वाले ऑप्शन में अंतर 14 है हमारा, तो बी ऑप्शन में हमारा एकदम 14 ही उत्तर है। ठीक है, ये अंतर है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, बी फाइनली। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 8 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 4, 12, 28, 32 और 160। ठीक है, देखिए इससे पहले आप बेसिक से करते हैं कि कैसे करते हैं इसका आंसर। भाई सबसे पहले ना आपको वो संख्या तो पता ही होनी चाहिए कम से कम, कि अगर इससे मतलब क्वेश्चन को करना है तो वो संख्या आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो वो संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो इसमें क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी, मतलब दो संख्याओं का योग कितना है हमारा 20 दिया है, और दो संख्याओं का अंतर वही कितना दिया है दोबारा फिर 8 है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें दोबारा फिर से बस सबसे पहले फाइंड करना है कि a की वैल्यू क्या है और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर ये हमने फाइंड कर लिया तो हम आराम से वर्गों का अंतर भी पता ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस a और b को ही सबसे पहले हम ढूंढते हैं। तो हमें काम क्या करना है, दोबारा फिर वही यहाँ पे विलोपन विधि लगानी है। तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस a और a, ये हो गया 2a, और ये आपस में कट जाएंगे और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 28। ठीक है, जब इसे 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, a बराबर ये हो जाएगा आपका 14। तो a की वैल्यू कितनी आई 14। अब a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे रख लेंगे, एक इक्वेशन नंबर 1 और ये 2 मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी एक में रख लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो a अगर 14 है तो b बराबर 20 कितना होगा, तो b हमारा कितना हो जाएगा 6। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें क्या पता करना है, क्योंकि हमने ए और बी तो पता कर लिया, अब हमें यहाँ पे करना है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग और फिर उनका अंतर पता करना है। तो इसका कितना होता है 196 और 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36। तो अंतर यहाँ पे जब इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 नहीं 0 और ये कितना हो जाएगा 6 और 1। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 160। ठीक है, अब चलिए इसका हम शॉर्टकट देखते हैं कि किस तरह से हम इसे आसान तरीके से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है। तो सबसे पहले ना अगर आपको कभी भी टाइम बचाना है तो हमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि हमारे ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्या है हमारे थोड़े से फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर कितना होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये सब आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब आप इसे याद कर लोगे तो आपका अप्रोच कैसे लगानी है। यदि दो संख्याओं का योग यहाँ पे योग दिया है हमें कितना, मतलब a+b दिया है हमें कितना 20 और a-b हमें कितना दिया है 8। ठीक है, तो हमें तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना है। तो यहाँ पे ना एक इसमें इस तरह का फॉर्मूला ढूंढो जहाँ पे वर्गों का अंतर हो। ठीक है, दो संख्याओं a और b और उनके वर्गों का अंतर हो। तो हम यहाँ पे देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई a² + b² और -2ab। ठीक है, तो ये वाला तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमें चाहिए क्या, इस वाली कंडीशन में a × b भी चाहिए, लेकिन गुणनफल तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास क्या है a + b है और a - b है। तो हमें ऐसा फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे जो ये वाला सीन हो। ठीक है, ये दोनों की दोनों वैल्यू। अब यहाँ पे देखो a² - b², a² - b² हमारा क्या होता है a + b × a - b। a² - b², इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई a + b और a - b। ठीक है, और ये हमारे पास दोनों संख्या हैं, ये एक a संख्या है और ये b संख्या है। ठीक है, और इनके वर्गों का अंतर भी है हमारे पास। ठीक है, अब a + b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब ये भी बताई थी यहाँ पे 20 है और a - b की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 × 8 = 16 160। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 160। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, हमारे पास दो संख्या हैं a और b और उनका जो अंतर है वो कितना है भाई हमारा 3 है। ठीक है, अब यही संख्या हमारी a और b है लेकिन इनके वर्गों का अंतर, तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया और इनका अंतर, दोनों का अंतर कितना है हमारा 39 है। ठीक है, तो अब हमें बताना है इनमें से कि बड़ी संख्या कौन सी है और कितनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोबारा फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि a² - b²। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या कि a + b × a - b। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है इसकी वैल्यू हमें 39 और a + b हमारे पास नहीं है तो इसे रख दो झुका तो। ठीक है, a - b इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमें 3 यहाँ पे, तो इसे रख दो यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो गुणा में इधर जाके कैसा हो जाएगा ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसे डायरेक्टली बचा रहा हूँ यहाँ पे और ये बचा कितना है यहाँ पे 13। अब ये कितना हो गया a + b, तो a + b की वैल्यू कितनी हमारी 13 है और a - b की वैल्यू कितनी थी हमारी 3 थी। ठीक है, a - b हमारा कितना है 3 है और a + b हमारा कितना है 13 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बड़ी वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये 2a और ये आपस में कट जाएगा, ये कितना हो गया 3 और 13 कितना होगा 16 और 2 से जब इसे काटेंगे तो बचेगा 8। ठीक है, तो a तो भाई हमारा आ गया कितना 8। अब b चेक कर लो, यहाँ पे a की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे कितने रखेंगे 8 और यहाँ पे -b और बराबर 3 बचेगा, तो 8 उधर जा कर के क्या हो जाएगा -5 बचेगा, तो -b =
5 और माइनस से माइनस कट जाएगा और b की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे यहाँ पे 5। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आंसर हो जाएगा कि बड़ी वैल्यू कितनी है हमारी 8 है। ठीक है, चलो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि दो संख्याओं का योग कितना है, a है और गुणनफल b है, तो उनके व्युत्क्रम का योग बताना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक ये देखो कि व्युत्क्रम का जो योग होता है ना, यहाँ पे अगर हमें किन्हीं भी संख्याओं के व्युत्क्रम का क्या पता करना है, योग पता करना है, तो उन संख्याओं का योग और बटे में उनका गुणनफल। ठीक है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। तो योग कितना दिया गया है हमें a और गुणनफल कितना दिया गया है हमें b, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा a/b, और a/b हमारा कौन सा राइट आंसर है c। ठीक है, और अगर इसका हमें बेसिक समझना है तो चलिए थोड़ा सा टाइम और दो। देखो भाई, मान लेते हैं हमारे पास वो जो संख्या है ना वो x और y है। ठीक है, तो x और y संख्या दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं का योग हमें a दिया है और गुणनफल कितना दिया गया है b, ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम ये संख्या बस मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, दो संख्या हैं और इनका हमें व्युत्क्रम का योग पता करना है। अब व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है किसी भी संख्या का उल्टा। जैसे कि हमें 5 का व्युत्क्रम निकालना है, तो 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा क्या 1/5। ठीक है, अगर हमें x का व्युत्क्रम निकालना है तो हमारे पास हो जाएगा 1/x, यानी कि 1/x। ठीक है, a का निकालना है तो वैसे ही क्या हो जाएगा 1/a, और अगर हमें 1/a का निकालना है व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा a। ठीक है, चलो अब x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x और y का कितना हो जाएगा 1/y। अब व्युत्क्रम तो हमने निकाल लिया इन दोनों संख्याओं का, अब इनका क्या निकालना है हमें योग, तो योग के लिए हमने प्लस लगा दिया यहाँ पे। अब ये क्या बन गई, एक भिन्न हो गई और भिन्नों का योग हो गया। ठीक है, तो कैसे करते हैं, जो हर होते हैं उनके आपस में क्या करते हैं गुणा, तो x × y हो जाएगा और इसकी गुणा इधर करते हैं और इसकी गुणा इधर करते हैं। ठीक है, तो y = y और प्लस x = x, तो कितना हो जाएगा हमारा x + y और बटे में xy। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्याओं का योग और बटे में संख्याओं का गुणनफल, मतलब व्युत्क्रमों को जब हम क्या करेंगे हल करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा कि व्युत्क्रमों का संख्याओं का योग और बटे में संख्याओं का गुणनफल। और हमने भी यहाँ पे क्या रखा है, संख्याओं का योग कितना दिया गया था हमें a, यहाँ से मिटा देते हैं इसे, हमें संख्याओं का योग कितना दिया गया था a और गुणनफल कितना दिया गया था b, तो हमारा आंसर a b। चलिए देख लो अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा। तो भाई सबसे पहले ना वो संख्या पता करो कि वो संख्या है कौन सी। ठीक है, तो संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि वो संख्या भाई x है। ठीक है, तो x मान लिया। अब किसी संख्या, यदि किसी संख्या का 3/4, ठीक है, इस संख्या का 3/4 संख्या के उसी संख्या के मतलब 1/6 से 7 अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x/4 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इधर प्लस का है तो इधर ही आ जाएगा किसमें माइनस में, और कितना बचेगा x/6, x x कर लिया हमने यहाँ पे और ये 6 ठीक है, तो x/6 और यहाँ पे बचेगा कितना हमारा 7। ठीक है, अब इन सब का क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 12 एलसीएम ले लिया हमने, और ये यहाँ पे 4 तिया 12, 3 बार चला और 3 तिया कितना हो जाएगा वहाँ पे 9x। अब माइनस 6 दूनी 12, 2 बार चला और 2 एकम 2x। ठीक है, और बराबर कितना बचा था हमारा 7। अब यहाँ पे से ऊपर देखिए तो यहाँ पे 9 में से 2 जाके कितना बचा 7x, और बटे में ये कितना है हमारा 12, और हमारा कितना हो जाएगा 7, तो 7 से 7 गया और ये यहाँ पे चला जाएगा गुणा में। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, नहीं, अभी तो ये हमने क्या निकाल लिया है, संख्या निकाल ली है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन में 12 भी है, लेकिन आपको आंसर 12 लगाना, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या निकालना था अभी उस संख्या का। ठीक है, जो हमारी संख्या ये है उसका 5/3 निकालना था। ठीक है, तो चलिए
तो भाई 12 का 5/3 कितना हो जाएगा, 3 से जब कटाइए 3 चौके 12 और 5 चौके कितना हो जाएगा 20। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई अब इसका क्या समझते हैं, शॉर्टकट समझते हैं इसी क्वेश्चन का। ठीक है, देखो इसके शॉर्टकट के लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में ना ये जो भी हमारी भिन्न होती हैं, ठीक है, इनके हमें हर को पकड़ना है सबके, किनके, इन सभी के हरों को, और इनका जो भी एलसीएम आता है ना, इनका एलसीएम पता कर लो, किसका, 4 का, 6 का और 3 का। एलसीएम कैसे पता करते हैं, एलसीएम वो संख्या होती है जो इन सब से कटे, ठीक है ना, जो इन सभी संख्याओं से छोटी संख्या जो इन सब से कटे। तो ऐसी संख्या कौन सी है हमारी, 12। ठीक है, तो 12 क्या है, इनका एलसीएम है, जो भी इनका एलसीएम होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, संख्या मान के चलेंगे हम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 12 वो संख्या है हमारी जो हमें चाहिए। लेकिन अब इस 12 का हमें क्या निकालना है, 5/3 निकालना है। ठीक है, क्योंकि वो तो संख्या थी जो हमें उस संख्या का भी हमें 5/3 निकालना है। ठीक है, तो 5/3 जैसे हम इसका निकालेंगे तो ये कटेगा 4 बार और गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 चौका 20। ठीक है, समझ में आया। पहले हर को पकड़ना है और उन हरों का क्या निकालना है हमें, एलसीएम, और जो भी एलसीएम है वही हमारा क्या है, संख्या होगी, और फिर संख्या का जो भी पूछा है वो हम निकाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो भाई संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है तो कैसे करेंगे, कोई संख्या, सबसे पहले तो संख्या है। ठीक है, अब अगर इस संख्या का ना हम 2/5 निकाल दें, ये 2/5 हो गया इस संख्या का। ठीक है, तो ये इससे कितना अधिक है, 75 अधिक है। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, लैंग्वेज ये है इसकी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x बराबर ये कितना है, 2x/5, तो मैं इसे लेके आ रहा हूँ इधर, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर आगे हो जाएगा ये माइनस, तो कितना हो जाएगा 2x/5 और बराबर कितना बचा है, 75। ठीक है, अब यहाँ पे 5 ही कम 5 और माइनस 2x, तो 5x - 2x और बटे में कितना बचा है हमारा 5। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कितना, 75। 5 में से 2 गया भाई, कितना बचा हमारा 3x, और ये 5 क्योंकि यहाँ पे किस में है, ये बटे में है, तो इधर किस में जाएगा, ये गुणा में, तो 75 गुणा 5। ठीक है, 3 से इसे हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे, कितनी बार चलेगा है, 25 बार, तो x हमारा कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125। तो हमें वो संख्या ही निकालनी थी इस बार, संख्या का कुछ भी निकालना, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, चलिए अब इसे समझते हैं किससे। चलो भाई देखते हैं अब इसका शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, ये जो शुरू की फ्रैक्शन है इसे लिख लो यहाँ पे, संख्या का 2/5 है कोई भी, तो हमेशा जो हमारा हर होता है ना, ये जो हर होता है, ठीक है, ये क्या है हमारा हर, अब इसे क्या बोलते हैं हम, अंश। ठीक है, तो ये जो हमारी संख्या होती है हमारा टोटल नंबर होता है उसका। ठीक है, जो मतलब संख्या है कोई भी, तो कितनी है हमारी, 5 मान के चलेंगे। ठीक है, तो 5 है वो संख्या, और उसमें से कितना है हमारा 2, उसका हमने कितना निकाल लिया 2। चलिए इसे यहाँ पे देखो, 2/5 संख्या थी, संख्या क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है कि एक संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है। यहाँ पे ये देखिए कि ये जो टोटल नंबर है कितना है, इससे 3 अधिक है। ठीक है, ये हमने क्या माना टोटल, और ये उसका 2वां हिस्सा। ठीक है, तो ये इससे कितना अधिक है, 3 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना अधिक है, ये 75 अधिक है। तो हमने इसे मान लिया कि 3 पॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी है, 75 है, लेकिन अगर हम यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आ जाएगी हमारी, ये 25। ठीक है, अब हमारी जो संख्या हमने माननी है पूरी की पूरी वो कितनी माननी है, 5 पॉइंट की माननी है, तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5 गुणा 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी, 25, और टोटल हमारा हो जाएगा कितना, 25 पंजे 125। ठीक है दोस्तों, तो तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ा जाता है। यहाँ पे इन क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं है, बस आपको ना लैंग्वेज समझने आनी चाहिए। ठीक है ना, ये बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं कि किसी संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या बताओ। ठीक है, तो भाई हमने मान लिया यहाँ पे कोई भी एक संख्या क्या, कि वो संख्या x है, संख्या के 2 गुने में, तो संख्या के 2 गुने में
9 जोड़ा जाता है, दोगुना कर दिया हमने इसका और इसमें क्या कर दिया हमने 9 जोड़ दिया, ठीक है, 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, भाई हमने जब 9 जोड़ा तो हमें क्या मिली, ये संख्या मिल गई एक पूरी की पूरी, तो प्राप्त संख्या का 3 गुना हमने इसका क्या कर दिया 3 गुना 75 के बराबर है। यहाँ पे लिखा है कि 75 के बराबर है, जो भी आया मतलब ये कितना है 75 के बराबर है, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो 3 से जब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 25, ठीक है। अब यहाँ पे x इंटू 2 कितना हो जाएगा 2x और प्लस 9 बराबर कितना है हमारा 25। ये 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और कितना बचेगा 25 में से 9 गया बचा 16, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आएगी कितनी 2x के बराबर 16। 2 से जब ये कटेगा तो x आ जाएगा हमारा कितना 8। तो फाइनली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का योग 50 है, यदि दो संख्याओं का योग 50 है, इनमें से एक संख्या दूसरी से 2/5 गुना है तो वे संख्या बताइए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि a और b क्या है, दो संख्या हैं जिनका योग कितना दिया है हमें 50 दिया गया है। दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या है कि एक संख्या दूसरी से 2/5 गुनी है, मतलब एक संख्या दूसरी का 2/5 गुना है, ठीक है। तो हमारा a/b का यहाँ पे रेशो कितना आ जाएगा 2/5। और इस केस में जब भी इस तरह से हमारा कोई भी नंबर लिखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि a की जो डायरेक्ट वैल्यू है हमारी, a का मान डायरेक्ट 2 है और b कितना है हमारा डायरेक्ट 5 है। तो इस हिसाब से हमारा a 2 हो गया और b 5 हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हमारा अगर हम a और b इन दोनों को आपस में प्लस कर लें तो कितना होगा हमारे पास 5 और 2 7, 5 और 2 7 पॉइंट। लेकिन इस हिसाब से हमारे पास कितना है, ये तो हो गया हमारा a और b की वैल्यू कितना 7 पॉइंट और इधर कितना है हमारा 50 है। तो हमें निकालनी है कितनी 1 पॉइंट की वैल्यू, तो 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भाई 50/7, ठीक है। अब a हमारा कितना है 2 पॉइंट और b कितना है हमारा 5 पॉइंट। ये यहाँ पे a हमारा कितना था 2 पॉइंट और b कितना था हमारा यहाँ पे 5 पॉइंट। तो a की वैल्यू 1 पॉइंट की वैल्यू जब 50/7 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणा 50/7, ठीक है। और 5 की कितनी हो जाएगी भाई 5 गुणा 50/7। और इस हिसाब से कितना हो जाएगा हमारा 50 दूनी 100/7 और ये कितना हो जाएगा हमारा 50 पंजे 250/7। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा इस हिसाब से हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज़ कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 अंकों की एक संख्या तथा अंक उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, ठीक है। तो संख्या के अंकों का अंतर बताना है हमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसे कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो ये जो हमारा नंबर होगा ना, ये जो अंतर दिया गया है कितना है हमारा 27 है, ठीक है। इसे बस आपको इस अंतर को हमें हमेशा 9 से काटना है, ठीक है। किससे काटना है 9 से काटना है। और हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा जो नंबर होगा, ये जो अंतर है, ठीक है, ये 9 का हमेशा मल्टीपल का होगा, मतलब गुणक होगा, ठीक है। मतलब जैसे कि 9 9 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्की 54, ये हमेशा इसी तरह का नंबर होगा, ठीक है। तो आपको बस इसे डायरेक्ट क्या करना है 9 से डिवाइड करना है और 9 से इसे जैसे ही हम क्या करेंगे काट देंगे तो कितना बचेगा हमारा 3, 9 तिया 27। तो संख्याओं के अंकों का जो अंतर होगा वो कितना होगा हमारा 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ यहाँ पे हमारा एक केस हो पाएगा जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 11 से डिवाइड करने का जो सीन होगा वहाँ पे, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। जैसे कि 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44, इस तरह से होगा, अदरवाइज़ कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो एक केस में आपको क्या करना है 9 से डिवाइड करना है जब आपका मल्टीपल क्या हो 9 से कटने वाला हो, ठीक है। और जब संख्या 11 से कटने वाली हो तो सभी को आपको कैसे काटना है 11 से काटना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। देखो भाई, क्योंकि हमें यहाँ पे वो जो संख्या है वो पता नहीं, और अगर उसे ज्ञात करना है तो हमें क्या लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी क्या करनी पड़ेगी, गुणा भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसका हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है, हमें तो टाइम बचाना। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा सेकेंड लास्ट जो हमारा क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। ठीक है, उसे हमें पकड़ना है, और जो हमें लास्ट के भाजक से जिससे विभाजित करने को बोला है उसी से हम भाग कर देंगे इसे। ठीक है, डायरेक्टली। तो हमारा 19 दूनी कितना होता है, 38। 19 दूनी 38, और कितना बचा, 17 में से 8 गया 9, और हमारा जो यहाँ पे शेष बचेगा वो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो इस केस में इस तरह से हमें करके जो भी शेष मिल रहा है ना, डायरेक्टली वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करना है, हमें जो भी हमारा लास्ट का शेषफल होगा उसे भाजक से क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है, और उस केस में जो भी हमारा शेष रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या रहा होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, होमवर्क है, जिसे आपको क्या बताना है, हमें कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तदनुसार, ये यहाँ पे क्या है, उनका है। ठीक है, तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो ये भी आपको क्या है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपसे ये दोनों के दोनों क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसका सॉल्यूशन हम आपको इसी तरह से दे देंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार लाइक करो, और हाँ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।